आप बोलते आपने इनसे ये भी नहीं, आपने उनसे ये नहीं बोला कि संविधान में सबको अधिकार दिया है, बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया कि सबको अपना अपना मत देने का अधिकार है। मैंने अपने अकॉर्डिंग बोला है, मैं जय श्री राम को नारा नहीं लगाता, मैं जय भीम बोलूँगा। आपको क्या दिक्कत है चित्त में? ये तो पहले से ही चल रही है कि जय भीम से ये लोग जो है हिंदू समाज जो है खिलाफ रहता है। और जय वो श्री राम का जो आप नारा नहीं लगाया था उसका विरोध कर रहे थे वो लोग, या फिर आपसे जबरदस्ती बोल रहे थे कि नहीं आप जय भीम क्यों बोला? 26 जनवरी का दिन था गणतंत्र दिवस का। मैं अपने कॉलेज में स्पीच दे रहा था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में। स्पीच के लास्ट में मैंने जय भीम जय भारत बोला था कि चमार बमार तूने ये जय भीम क्यों बोला, हम देखते हैं तू कैसे जय भीम बोलेगा। अब हम देखते हैं इस स्कूल में तू कैसे पढ़ता है और कैसे जय भीम बोलता है, हम तुझे यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। जी अपने साथियों के साथ उन्होंने पीटा था, 15-20 लड़के थे और गाली दी थी और बोल रहे थे कि चमार तू यहाँ कैसे पढ़ता है, हमारे कॉलेज में, ये हमारा कॉलेज है यहाँ पर। हाँ FIR तो दर्ज हो गई है। कल जो PO के यहाँ गए थे तो वहाँ पे जो है PO से भी वो हमारी जो है ऐसी जो बात हुई वो भी हमें भड़का रहे थे कि जो मुकदमा मत कराओ और गरीब बच्चे मर जाएंगे, ये है वो है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सम्राट और आप देख रहे हैं द कंटाप। दोस्तों, पूरे भारत में सरकार है बीजेपी की और यूपी में सरकार है बीजेपी की। योगी जी कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट संभल में एक केस ऐसा जो कि पूरे देश में गरमा रहा है। एक ऐसा मुद्दा जो कि अलग अलग समुदाय के अलग अलग विचार होते हैं, हर किसी को अपना धर्म अपना मजहब मानने का अधिकार है। यहाँ पर गणतंत्र दिवस का 26 जनवरी पे एक ऐसा किस्सा सामने आया जहाँ पर एक अलग समुदाय के लोगों ने चूँकि दलित समुदाय है उसके एक बच्चे के लिए बेवजह, जिसका अर्थ नहीं मतलब नहीं कि सबको अपना अपना अधिकार है, राइट है कुछ बोलने का, तो एक बच्चे ने एक स्पीच दिया और स्पीच के दौरान उसने जय भीम का नारा लगा दिया, जय भारत का नारा। उसके बाद में अलग समुदाय के जो बच्चे हैं इनके साथ के उन्होंने मारपीट भी की और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया था। तो आज हम इन साथ में हैं कुछ गांव वाले के, तो जानेंगे उन लोगों से कि क्या कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई, या क्या उस दिन रियल में जो अभी जो चल रहा है सोशल मीडिया पर का वही सच है या कुछ और है। तो हमारे साथ में विकास बाबू, जो घटना घटी है, जो उसके चश्मदीद गवाह हैं, तो हम तो जानेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? विकास गौतम। विकास गौतम। तो जो घटना घटी है साथ में, क्या वो सच घटना है और क्या घटना में बाद में क्या उसके परिणाम निकले हैं उस घटना के? उसके जी बिल्कुल सच घटना है। जैसा कि 26 जनवरी का दिन था गणतंत्र दिवस का। मैं अपने कॉलेज में स्पीच दे रहा था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में। स्पीच के लास्ट में मैंने जय भीम जय भारत बोला था, जिसपे कि अन्य कास्ट के कुछ लड़के मेरे साथ ही पढ़ते हैं, तो उन्होंने मुझे स्कूल से बाहर घेर लिया। उसने अपने अन्य साथी भी बुला लिए थे, जिस अजय कुमार और राजकुमार हैं, उन्होंने अपने अन्य साथी बुला लिए थे। लगभग 15-20 लड़के थे वो, जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, गाली दी थी। मुझसे बोल रहे थे कि चमार बमार तूने ये जय भीम क्यों बोला, हम देखते हैं तू कैसे जय भीम बोलेगा। अब हम देखते हैं इस स्कूल में तू कैसे पढ़ता है और कैसे जय भीम बोलता है, हम तुझे यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। और उन्होंने 15-20 लड़कों ने मेरे साथ मारपीट भी करी, मुझे बहुत मारा था। अच्छा, लड़कों ने आपसे ज़बरदस्ती बोला कि आप जय श्री राम का नारा लगाइए और जय भीम क्यों बोला? तो क्या इस चीज़ का वो वास्तव में जय वो श्री राम का जो आप नारा नहीं लगाया था उसका विरोध कर रहे थे वो लोग, या फिर आपसे ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि नहीं आपने जय भीम क्यों बोला? जी वो बोल रहे थे कि तूने जय भीम क्यों बोला। अच्छा, आपने उनको ये नहीं कहा कि मेरा राइट है मैं बोल सकता हूँ? जी मैंने बोला था कि तुम्हें क्या दिक्कत है, मैंने जय भीम बोल दिया। तो आप बोलते आपने इनसे ये भी नहीं, आपने उनसे ये नहीं बोला कि संविधान में सबको अधिकार दिया है, बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया कि सबको अपना अपना मत देने का अधिकार है। मैंने अपने अकॉर्डिंग बोला है, मैं जय श्री राम का नारा नहीं लगाता, मैं जय भीम बोलूँगा। आपको क्या दिक्कत है इस चीज़ में? जी मैंने बोला था कि बाबा साहब ने तो सबको अधिकार दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर है, हमारा हक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, आपने बोला था और उसके बाद में उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया, आपको पीटा भी था? जी अपने साथियों के साथ उन्होंने पीटा था, 15-20 लड़के थे और गाली दी थी और बोल रहे थे कि चमार तू यहाँ कैसे पढ़ता है, हमारे कॉलेज में, ये हमारा कॉलेज है यहाँ का, चमार बमार बोला था। अच्छा, तो इस कॉलेज का स्टाफ और जो कुछ ग्रामीण लोग वहाँ इकट्ठे होंगे तो उन्होंने आपका समर्थन किया था या फिर उन लोगों का विरोध किया था? उन लोगों का जी जो कॉलेज के टीचर थे उन्हें पता नहीं था, कॉलेज के जस्ट बाहर लड़ाई हुई थी, लेकिन कॉलेज के टीचर को पता नहीं था। अब बाद में जब पता चला तो बाद में फिर क्या रहा आपने? जी प्रिंसिपल सर जो हमारे, उन्होंने बोला कि FIR कराओ इनके नाम। अच्छा, तो FIR हो चुकी है बच्चों की? जी FIR कराने के बाद में मुझसे बात हुई थी सर की, तो उन्होंने बोला था। तो आपकी एज क्या है इस समय? जी आपकी एज क्या? आपकी एज 17 वर्ष। तो बाकी जो लड़के साथ के हैं तो वो 17 वर्ष के ही हैं या कुछ ज़्यादा उम्र के लड़के हैं? जी एक उसमें ज़्यादा की भी है, कम भी होगा,
15-20 लड़के थे, तो सही से तो मुझे पता नहीं है कि एज कितनी होगी, लेकिन बड़े भी थे, कुछ छोटे भी थे। जब आपके माता पिता को पता चला इस केस के बारे में तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या कहा? आपका समर्थन किया उन्होंने कि आपने जमीन का नारा क्यों लगाया स्टेज पर, या आपको नहीं लगाना चाहिए? क्या उन्होंने क्या कहा था? बात बताना। जी, उन्होंने समर्थन करा मेरा। तो क्या था? पापा जी मौजूद हैं आपके यहाँ पर? जी। कहाँ पापा जी आपके? जी। अंकल जी, जो आपके बच्चे पे जो केस अभी चल रहा है, इस तरह से आप बता रहे हैं कि जय भीम का नारा लगाने पर आपके बच्चे को मारा पीटा, तो क्या कोई एफआईआर वगैरह हुई है इस पर? नहीं हुई है? हाँ, एफआईआर तो दर्ज हो गई है। कल जो सीओ के यहाँ गए थे तो वहाँ पे जो है सीओ से भी जो हमारी जो है ऐसी जो बात हुई वो भी हमें भड़का रहे थे कि जो है मुकदमा मत कराओ और गरीब बच्चे मर जाएंगे, ये है वो है, और बच्चे की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा साहब मैं तो घर पे नहीं था, मुरादाबाद था मैं हॉस्पिटल में, लेकिन जो समाज के लोग हैं और मौजूदा गांव के प्रधान हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। और भाई मुकदमा तो होना ही चाहिए जब बच्चे के साथ में बदतमीजी करिए तो और पिटाई करिए तो। अच्छा, आपने कभी सोचा था ऐसा कि योगी राज में ऐसा हो सकता है कि हमारे जय भीम का नारा लगाने पर हमें पाबंदी की जाएगी? ये तो पहले से ही चली है कि जय भीम से ये लोग जो है हिंदू समाज जो है खिलाफ रहता है। ये तो जो है चाहते हैं कि जो है मंदिरों में पूजा होती रहे, और क्या ये जाटव समाज के जो है बच्चे जो है एससी कोटा के जो पढ़ ही ना पाए, और क्या है। अजी पहले से चला आ रहा है, पहले से ये तो ये पहले से चला आ रहा है हमारे साथ में जो है। अब योगी राज चल रहा है पूरे भारत में, देख रहे हैं हाँ, आप। और क्या, योगी राज है, मोदी राज है, राम राज चल रहा है। हाँ, तो क्या ये कभी तो कल्पना की थी इस चीज की आपने कि कभी राम राज्य में भी ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार भी होगा? ऐसा तो पता नहीं था सर कि जो ऐसा हो सकता है, लेकिन जो अब जो सरकारें चल रही हैं इनकी, दोनों जगह इन्हीं की सरकार है, मोदी की और योगी की, तो ये तो यही चाह रहे हैं कि जय वही नारे लगते रहें, जय श्री राम जय श्री राम। भाई हमें तो इससे जो घृणा थोड़ी है, लेकिन जो हम अपने धर्म को मानने वाले हैं, तो हम तो जो हमें जो संविधान के तहत में रह रहे हैं, हम जो बाबा साहब ने दिया है हमें, तो हम तो उन्हीं को मानते हैं। बाबा साहब के उसके सहारे से हम जी रहे हैं, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। क्या सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या कहना चाहेंगे सर? कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी समाज के साथ में जो है ऐसे बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, कोई सी धर्म का हो चाहे बच्चा, उसके साथ में ऐसे बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। तो आप ये भी देख पा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। हाँ, तो क्या वास्तव में 2024 में इस सरकार को दोबारा मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए सर? नहीं मिलना चाहिए मौका। हमारे इस जो घटना हो रही है इसके सहारे से इस जो नहीं होना चाहिए, इसका बहुमत नहीं आना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये घटना केवल आपके ही होती हैं आपके क्षेत्र में, या फिर और ओवल इंडिया में आपका कई घटना सभी जगह होती रहती हैं साहब हमारे समाज में। ये देखा गया कि दलित समाज को मैक्सिमम हर जगह मतलब पीछे जा रहा है समाज के। इनके जो राज है, जो चल रही है सरकार है, जब से इनकी सरकार आई है योगी की और मोदी की, जब से जो है और ही ज़्यादा जो है हर जगह कोई से जला ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारे जो टेलीविजन पे जो है घटना का जो है रोज कोई ना कोई नई घटना आती रहती है। आप लोगों की क्या राय है कि बहुजन समाज पर जगह जगह अत्याचार होते चले आ रहे हैं, आगे को ना हो? आपकी क्या राय कि सरकार के प्रति आप हमें अपना जवाब जरूर दें।